वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा 5th चैप्टर चालू था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट का 6 पार्ट है। 6 पार्ट में हम देखने वाले सॉल्ट एंड टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में हम देखने वाले टाइप ऑफ सॉल्ट कौन कौन से, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो सॉल्ट के 3 टाइप होते हैं, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। तो आपको एक एक्टिविटी दी है करने के लिए, प्रिपेयर 10 ml aqueous solution from 1 gram each of सोडियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे आपको 3 दिए, उनमें से आप सभी 3 एक एक करके आपको उनके 10 ml एक्वस सोल्यूशन मतलब उनको पानी में डिसॉल्व करके यहाँ पे बनाने। मेजर पीएच ऑफ इस सॉल्यूशन बाय द पीएच पेपर। तो आपको पीएच पेपर यानी जो लिटमस पेपर होता है उससे आपको उनकी पीएच वैल्यू ढूंढनी है। आर द वैल्यू ऑफ सेम फॉर ऑल 3। तो जब 3 आपने बनाए हैं अलग अलग लिस्ट, तो उनकी जो पीएच स्केल है वो सेम आ रही है या नहीं वो आपको देखनी। क्लासिफाई द सॉल्ट बेस्ड ऑन द पीएच वैल्यू। तो उसके बाद उनके जो पीएच वैल्यू आती है वो अलग अलग आती है, तो उसके ऊपर हमें उनको क्लासिफाई करना है, वो एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। वी हैव सीन दैट द सॉल्ट आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हमने एसिड एंड बेस की रिएक्शन देखी थी। थ्रू दिस रिएक्शन वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी, उसमें एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमें प्रोडक्ट देते हैं। द रिजल्टेंट सॉल्ट आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। तो जो हमें मिलता था सॉल्ट तो वो न्यूट्रल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं था। द न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट हमें कैसे मिलता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ कंबाइन होते हैं तभी हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट हैज पीएच वैल्यू इक्वल टू 7। तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो प्रॉपर 7 की होती है। एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले और वीक बेस ले तो हमें क्या मिलता है, एसिडिक सॉल्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलता है वो एसिडिक होता है। द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7। तो वो क्या होता है, जो एसिडिक की जो होती है वो लेस देन 7 होती है। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी द बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें बेस कब मिलेगा, जब एसिड जो होगा वो वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो अब तब हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। बेसिक सॉल्ट मिलता है तो उसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे वो ग्रेटर देन 7 होती है। द पीएच of aqueous solution of such basic salt is greater than 7. Classify the following salt into the type acidic, basic and neutral. तो सोडियम सल्फेट का क्या आएगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में कि पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिडेट एंड सोडियम क्लोराइड। इनको हमें क्लासिफाई करना है, एसिडिक कौन सा होगा, बेसिक एंड उसका न्यूट्रल कौन सा होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। मतलब एक बार उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हमें कंबाइन करना है, फिर बेस के साथ और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, फिर हमें देखना है कि वो एसिडिक आएंगे, बेसिक आएंगे, न्यूट्रल आएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाटर क्रिस्टलाइजेशन। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी टेक सम क्रिस्टल ऑफ ब्लू विट्रोल्स इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो ब्लू विट्रोल मतलब जो कॉपर होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है, तो वो उसके हमें ऐसे पार्टिकल लेने हैं। ऐड सम वाटर इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट। तो आपको उसमें वाटर डालना है, उसको शेक करना है। व्हाट डिड यू सी, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म। तो हमने ब्लू कलर का विट्रोल लिया था तो उसका कलर भी कौन सा होगा, ब्लू ही होगा। हीट द अदर टेस्ट ट्यूब ऑन द लो फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो बर्नर पे रखना है, उसको हीट करना है। व्हाट डिड यू सी, व्हाट चेंज डिड ऑकर इन द कलर ऑफ ब्लू विट्रोल। तो जो पहले हमने उसको वाटर में डाला था तो वो ब्लू हो गया था, तो हीट करने के बाद उसका कलर कौन सा होता है वो देखना है। व्हाट डिड यू सी इन द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट पे हमें क्या दिखता है वो देखना है। When the second test tube cooled down, add some water in the shake। जो हमने फर्स्ट में उसको ब्लू विट्रोल डाले थे उसमें वाटर डाला था, फिर उसको शेक किया था तो हमें कलर कौन सा मिला था, ब्लू मिला था। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फिर जो हमने उसको हीट किया था तो तब उसका कलर क्या होगा था, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है। विथ इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑन हीटिंग द crystalline structure of blue vitriol break down to form a colorless powder। तो देखिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट में शेक किया था तो पहले उसका कलर ब्लू था, तो उसको बर्नर पे हीट करने के बाद यहाँ पे उसका कलर चला गया कलरलेस, यानी को पूरा व्हाइट हो गया। फिर आपको ड्रॉपलेट्स किस कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर के दिख रहे हैं।
दिस वाटर वॉज पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूविट्रॉल। तो जो ड्रॉप थे वो ब्यूविट्रॉल के थे। इट कॉल्ड द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं कि कलर चला जाता है, जो हमें ड्रॉपलेट्स मिलते हैं वो क्रिस्टलाइन मिलते हैं। ऑन द एडिंग वाटर टू द व्हाइट पाउडर ऑफ सॉल्यूशन वाज फॉर्म व्हिच हैड द सेम कलर एज द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। तो जो वो हमारे ड्रॉपलेट आए उनको अगर अगेन हम पानी में डालेंगे तो उसका ब्लू कलर ही होता है जैसे हमें फर्स्ट में मिला था। फ्रॉम दिस we come to know that the on chemical change, जो chemical change हो गया था हीटिंग के बाद, has occurred in crystalline और blue vitriol on during heating। तो जो हीट करने के बाद हमें क्या मिले थे कि क्रिस्टलाइन जो ब्लू हमने वाटर में डिजोल्व किया था वो क्रिस्टल में मिले थे। लूजिंग वाटर ऑन हीटिंग ब्लू विट्रॉल, ब्रेकिंग डाउन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लूजिंग ब्लू कलर एंड रिगेन ब्लू कलर ऑन एडिंग द वाटर आर ऑल द फिजिकल चेंज। तो जो हमने देखा था कि हीट करने के बाद जो उसका ब्लू कलर चला गया था और हमें क्या मिला था, उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिला था। फिर जो क्रिस्टलाइन थी उसको वापस से हमने अगर पानी में डाला तो जो ब्लू कलर था उसका वापस से रिगेन हो गया था, यानी वापस से ब्लू कलर आ गया था उसका। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोसेस दिए। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, पहले हमने क्या किया था, ब्लू विट्रॉल लिए थे, वो पानी में डिजोल्व किए थे, शेक करने के बाद हमें ब्लू कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन मिला था। फिर बर्नर पे वो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जो ब्लू विट्रॉल था उसको हीट करना है। हीट करने के बाद यहाँ पे देखिए उसका कलर प्रॉपर्ली चला गया है, वो कलरलेस हो गया और जो यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स मिल रहे हैं वो हमें ब्लू कलर के मिल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई थी पूरी, तो उसकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिया है यहाँ पे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं उसको हमने 5H2O में ऐड किया था। फिर बाद में हीटिंग की प्रोसेस की थी। हीटिंग करने के बाद हमें CuSO4 व्हाइट कलर का मिला था, जो हमने पहले ब्लू यूज किया था उसका व्हाइट हो गया था और 5H2O हमें अलग से मिल गया था। ये उसकी रिएक्शन। रिपीट द अबव एक्टिविटी फॉर फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड व्हाइट केमिकल इक्वेशन। तो राइट केमिकल इक्वेशन जो अभी हमने कॉपर सल्फेट यूज किया था, तो आपको फेरस सल्फेट लेना है और सोडियम कार्बोनेट लेना है और यही प्रोसेस रिपीट करनी है। तो आपको कौन से कलर का मिलते हैं वो देखना है। फिर नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी है, एक्टिविटीज दी है, इवेपोरेटिंग डिश, फिर एक डिस्टेंस बर्नर, टाइप और स्टैंड, वायर, ब्रश। तो ये आपको apparatus लेने और केमिकल लेना है एल्यूमिनियम, यहाँ पे एम दिया है एल्यूमिनियम। प्रोसीजर करनी है आपको, एक स्मॉल स्टोन ऑफ एल्यूम इन इवेपोरेटिंग डिश पे आपको एल्यूमिनियम लेना है। कीप द डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, जो उसको 3 स्टैंड होते हैं, सब ट्राइपॉड स्टैंड होता है वो लेना है और उसको हीट करना है बर्नर से। व्हाट डिड यू सी इन द डिश, तो डिश में आपको क्या दिखता है वो आपको लिखना है। व्हाट इज द मीन बाय प्रेफर्ड एल्यूम, तो ये जो प्रेफर्ड एल्यूम होता है वो क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन यानी उसको एक क्रिस्टल जैसे होते हैं वो, दिस क्रिस्टल आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ आयन। तो वो आयन के अरेंजमेंट की वजह से उसका एक प्रॉपर हमें क्रिस्टलाइन जैसा शेप दिखता है। इन अ क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होते हैं। दिस दैट इज द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जो कंपाउंड के फार्मूले होते हैं उसमें वो हम लिखते हैं इज इंडिकेटेड इन द केमिकल फार्मूला एज शोन इन बिलो। तो जो क्रिस्टलाइन जैसे क्रिस्टलाइन होती है वो फार्मूले में कैसे ऐड किए जाते हैं वो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रॉल, जो हमने यहाँ पे यूज किया था, तो CuSO4.5H2O। तो ये जो क्रिस्टलाइन है वो 5H2O वो हम यहाँ पे डॉट करके ऐसे ऐड करते हैं। फिर है क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, तो वो ग्रीन कलर का होता है, Fe4.7H2O। फिर दिया है क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा Na2SO3.10H2O। फिर दिया है क्रिस्टलाइन एल्यूम, जो यहाँ पे यूज किया है वो K2SO4.Al2CO4 3.24H2O। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपको दिया है यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं वो सभी देखिए यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले देते हैं उनमें सभी में वो क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेन कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल की अरेंजमेंट होती है उसके लिए वाटर बहुत यूजफुल होता है, तो इसलिए यहाँ पे H2 आए हैं। थर्ड दिया है ऑन हीटिंग और जस्ट बाय कीपिंग द वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज लूज। तो जब हीटिंग करते तो हमें वाटर क्या होता है, लूज होता है एंड क्रिस्टल शेप ऑफ द पार्ट इज लॉस्ट। तो जो क्रिस्टल का शेप भी होता है वो भी चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमने आयोनिक कंपाउंड देखे थे उसकी अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें देखनी है। आयोनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। आपको एक्टिविटी दी है प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 50 ml वाटर। 1 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड लेना है, उसको 50 ml वाटर में डिजोल्व करना है। टेक 2 इलेक्ट्रिक वायर्स लेने हैं। कनेक्ट 1 वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। जो बैटरी लेंगे उसकी निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल को आपको एक वायर उसको कनेक्ट करना है। बाय कनेक्टिंग अदर द निगेटिव टर्मिनल। तो ये जो बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर कनेक्ट करना है, फिर दूसरा वायर आपको निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है। इंक्लूडिंग 1 स्विच एंड 1 होल्डर विथ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपको एक स्विच भी लेना है और एक बल्ब भी लेना है, वो कनेक्ट करना है। रिमूव द insulating cladding from 3 centimeter proportion of other 3 ends of the 2 wires। जो 2 wires है वहाँ पे आपको इंसुलेटर लेने की जिससे आपको करंट नहीं लगेगा, वो 3 सेंटीमीटर के लेने हैं। टेक अ सॉल्ट सॉल्यूशन इन 100 ml कैपेसिटी ब्रेकर इन इमिस द इनकवर्ड एंड ऑफ द 2 वायर्स। 2 वायर्स को आपको यहाँ पे कैपेसिटी लेनी है कि जहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो आपको 10 ml का यहाँ पे लेना है। फिर जो इन इट कीपिंग द वायर इन इट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। कोई भी सपोर्ट लेके आपको लेना है कुर्सी यहाँ पे, क्योंकि करंट लग सकता है। स्विच ऑन द करंट। नोट वेदर द बल्ब ब्लो। रिपीट द सेम प्रोसीजर यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रॉपर सल्फेट, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम ऑफ यूरिया, 5 ml dilute H2SO4 and 5 ml dilute NaOH each in the 50 ml water। record your observation in table। तो जब हमने लिया था सोडियम क्लोराइड लिया था 1 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन में हमने 1 ग्राम सोडियम यहाँ पे 50 ml वाटर में डिसॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि एक बार उसको कॉपर सल्फेट लेना है, फिर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेना है, और ये सभी आपको जैसे कि हमने सोडियम 50 ml वाटर में डिजोल्व किया था, तो ये सब भी आपको 50 ml वाटर में डिजोल्व करके फिर वो आपको देखना है कि ये जो लाइट है यहाँ पे बल्ब है वो जलता है या नहीं है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से आयनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिसिटी पावर होती है और किसकी नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक नोट दिए, डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन द ब्रेकर एंड uncovered part of wire with the water every time for change the solution। तो जैसे आप चेंज सॉल्यूशन करते हुए जाएंगे तो आपको ब्रेकर उसी टाइम में आपको वॉश करते हुए भी जाना है। यूज योर ब्रेन विथ विच सॉल्यूशन डिड द बल्ब ग्लो। सो ये जब हम प्रोसेस करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि किस सॉल्यूशन में वो बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। विच सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो देखिए जो बल्ब यहाँ पे जलेगा तो जिस सॉल्यूशन में डालने के बाद जो बल्ब जलेगा तो हमें पता चलेगा कि कौन से जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो जब बल्ब तब जलेगा कि जब वो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तभी। एंड दिस कैन हैपन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। तो ये कब होता है कि जब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंप्लीट होता है, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में देखा था। इन द अबव एक्टिविटी द सर्किट इज फाउंड टू बी कंप्लीट एंड द aqueous solution of NaOH, COSO4, H2SO4 एंड NaOH आर यूज। तो aqueous solution कौन से फिर NaCl है, COSO4 है, H2SO4 एंड NaOH, ये सभी क्या है, aqueous solution है। इट्स मीन्स दैट दिस solution कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सभी क्या होते हैं कि जब हम ये यूज करेंगे तो वो बल्ब ग्लो होता है यानी चालू होता है, तो वो सब में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर है। इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो जो वायर हम यूज करेंगे तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। एंड आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड। तो कुछ क्या होते हैं कि लिक्विड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लीव्स बैटरी एट द निगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इंटर द बैटरी एट द पॉजिटिव टर्मिनल। फिर वो पूरे सर्किट में घूम के फिर पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाते हैं। Then there is a liquid or solution in a circuit, 2 rods, wire, plates are immersed in it। तो जब एक सॉल्यूशन में हमें ये प्रोसेस करनी होती है तो तब हमें क्या कि 2 रॉड या वायर हमें और ये प्लेट्स हमें यूज करनी होती है फॉर उसके कंडक्शन के लिए। दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड आर यूजुअली मेड अप ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड होता है वो सॉलिड कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सॉलिड कंडक्ट करते हैं, तो इसीलिए उनको जो करंट पास करने के लिए उनका यूज किया जाता है।
The electrode connect to the negative terminal of battery by means of the conducting wire is called cathode. तो जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से अगर हमने जो इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल को अगर कनेक्ट किया तो उसको कैथोड बोलते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एक इलेक्ट्रोड को हम जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो उसको एनोड बोलते हैं. ये डेफिनेशन है, ये आपको आपकी बुक में लिखनी है. व्हाई डज द इलेक्ट्रिक सर्किट गेट कंप्लीटेड ऑन इमिसिंग द इलेक्ट्रॉन इन द सर्टेन लिक्विड और सोल्यूशन. तो जो हम इलेक्ट्रॉन को सोल्यूशन में डालते हैं तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्यों कंप्लीट होता है, ऐसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना let us look more closely at the solution in above activity which are found to be electrical conductor. जो हमने ऊपर की एक्टिविटी देखी थी उसमें से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन से है, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कैथोड और एनोड जो है वो कैसे वर्क करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है डिसोसिएशन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. तो अभी जो आयन होंगे वो डिसोसिएट होंगे और उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए आप ये कैथोड और एनोड की डेफिनेशन लिख लीजिए.